नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टेलिंग टेल्स ऑफ टेरर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इंसिडियस द रेड डोर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर है जॉश और डेल्टन। पहले सीन में हम उन दोनों को डॉक्टर काल के साथ देखते हैं, जहां वो उनको नरक की डरावनी यादों को भुलाने में मदद करते हैं। अब 9 साल बाद जॉश को सिर्फ डेल्टन का कोमा और उसका ठीक होना याद है। उसका अपनी वाइफ रेने से डिवोर्स हो गया है। हम उन सबको जॉश की माँ के फ्यूनरल में देखते हैं। फ्यूनरल के बाद रेने जॉश को एडवाइस करती है कि वो डेल्टन को कॉलेज छोड़ने के बहाने उसके साथ समय बिताए ताकि उनके बीच की दूरियां कम हो। अपनी कार की तरफ बढ़ते वक्त रास्ते में जॉश को डॉक्टर चार्ल्स दिखते हैं, पर उसे वो याद ही नहीं है। जॉश कार में बैठकर डेल्टन को मैसेज करता है और बैकग्राउंड में हम एक ब्लर फिगर को जॉश की कार की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉश डेल्टन को कॉलेज छोड़ने जा रहा है। वो कार में ज्यादा बात नहीं करते। हम उनके बीच की दूरियां साफ देख सकते हैं। कमरा सेट करते वक्त जॉश को डेल्टन द्वारा बनाए गए अपनी माँ की पेंटिंग दिखती है। तब डेल्टन कहता है कि उसे लगता है कि दादी उनसे बहुत सारे राज छुपाए रखी है। उस पर जॉश का कहना है कि वो एक सिंगल मदर थी, उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल थी, लेकिन कोई राज नहीं है। जॉश ने डेल्टन से उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताने के लिए माफी मांगी। बातचीत के बीच में जॉश कहता है कि उसे अपनी यादों से बहुत जूझना पड़ रहा है, जैसे उसकी यादों पर कोई धूल जमी हो। ये सुनकर डेल्टन जॉश को मदद लेने की एडवाइस करता है। हमें लगता है उनके बीच चीजें सुधर रही हैं, लेकिन वे फिर से लड़ देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कॉलेज में क्रिस और डेल्टन की अच्छी दोस्ती होती है। वो एक दूसरे के साथ जिंदगी के अनुभव शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ डेल्टन बताता है कि उसे अपनी जिंदगी के 1 साल की कोई याद नहीं है। वो कहता है कि वो शायद 10 साल का था और वो कोमा में चला गया, लेकिन किस वजह से ये उसे याद नहीं। अपनी पहली क्लास के दौरान उनकी टीचर कहती है कि दिल से पेंटिंग बनाओ, अपने अंदर के असली कलाकार को बाहर निकालो। डेल्टन अपनी टीचर से इंस्पायर होकर ड्राइंग शुरू करता है। अचानक से उस पेंटिंग में से एक भूतिया हाथ निकला और उसकी हथेली पे चोट लग गया और खून निकल गया। उसी वक्त जॉश ने अपने सपने में भी द रेड डोर देखा और वो घबरा के उठ गया, लेकिन वो अपनी पूरी यादें भूल चुका है, तो उसे इसका मतलब नहीं समझा। नेक्स्ट सीन में जॉश के MRI के दौरान वो खुद को किसी और दुनिया में पाता है। वहाँ चारों ओर अंधेरा था। कोई शैतान उस पर अटैक करने आया है। तभी प्रोसीजर खत्म हो गया और डॉक्टर अंदर आते हैं। लेकिन जब जॉश डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि जॉश प्रोसीजर के बीच में सो गया था और उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जॉश पूरी तरीके से ठीक है। डॉक्टर ने मेमोरी गेम्स खेलने का सुझाव दिया। हम डेल्टन को पेंटिंग के साथ बैठा हुआ देखते हैं कि तभी अचानक उधर क्रिस आती है और उसे पार्टी में चलने के लिए मना लेती है। डेल्टन को पार्टी में एक एंटिटी दिखती है। उसकी हाल ही में इस घर में मौत हुई थी। डेल्टन को ऐसा लगता है कि वो एंटिटी डेल्टन से कुछ कहना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम डेल्टन को उसके कमरे में देखते हैं, जहां वो अपनी पेंटिंग पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उसे हल्की हल्की नींद भी आ रही रहती है, पर वो फिर भी कोशिश कर रहा था। अचानक से उसकी आंख लग जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। इधर उधर देखते वक्त वो खुद को सोते हुए देखता है। वो यहाँ वहाँ घूम सकता था। डेल्टन डिसाइड करता है कि वो एटलीस्ट क्रिस के कमरे तक तो जाएगा। क्रिस को लगता है कि उसके कमरे में कोई आया था, क्योंकि दरवाजा भी खुल चुका था। वो अपने शरीर के अंदर चला जाता है। उसी समय क्रिस अंदर आती है। डेल्टन क्रिस को सब कुछ बता देता है। वो दोनों मिलकर इंटरनेट पे ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्पेक्स और टकर का वीडियो मिलता है। स्पेक्स और टकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। उनको एक और वीडियो मिलता है जिसमें एलिस बात कर रही थी। वो नरक की दुनिया और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रही थी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब एक इंसान एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है, और इस मूवी में नरक की दुनिया को ही द फर्दर कहा गया है। द फर्दर में
जो डीमन, डरावने राक्षस और भयानक आत्मा जो रहती है, वो एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने वाले व्यक्ति को या फिर हम कहे द सोल को कैप्चर करने की कोशिश करती है। क्रिस डेल्टन को इस सबसे दूर रहने को कहती है, पर डेल्टन क्रिस को बताता है कि पार्टी वाले घर में एक आत्मा है, वो उसे बार बार डोर को बंद करने की बात कर रही थी, तो शायद ये सब जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों उस घर में जाते हैं और एस्ट्रल प्रोजेक्शन शुरू करते हैं। डेल्टन अब द फर्दर में पहुंच चुका है, लेकिन क्रिस उस घर में ही है। तभी क्रिस पर एक डीमन हमला करता है, पर वो बच जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जॉश मेमोरी गेम्स प्रैक्टिस कर रहा था। तभी एक एंटिटी जॉश को डराकर एक कमरे तक पहुंचा देती है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स पर लिखा था बेन बर्टन। उसमें कुछ फोटोज और एक साइकेट्रिक रिपोर्ट थी। उसमें पता चलता है जिस एंटिटी को उसने देखा है वो जॉश के पिता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन को स्किज़ोफ्रेनिया था, जिसके कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ उसने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइड नोट में उसने मेंशन किया, इट एंड्स विद मी, यानी ये मेरे साथ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस के जाने के बाद डेल्टन उसके भाई फॉस्टर को कॉल करता है और उससे द रेड डोर के बारे में पूछता है। फॉस्टर को कुछ भी याद नहीं था सिवाय उस बात के उनके पिता जॉश ने उन पर हमला किया था। ये सुनने के बाद डेल्टन को भी याद आने लगता है। अब वो अपनी पेंटिंग पूरी करता है जिसमें जॉश एक हथियार पकड़े हुए है। फॉस्टर तुरंत अपने पिता से द रेड डोर के बारे में पूछता है। रेने और जॉश शॉक में होते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है कि डेल्टन कोई मुसीबत में है। हम देखते हैं कि डेल्टन अपनी पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। देखते ही देखते वो उन यादों में वापस चला जाता है जिस दिन जॉश के हाथ में हथियार था और वो उन सभी को मारने वाला था। लेकिन करंट सिचुएशन में डेल्टन ये मेमोरी देखते वक्त द फर्दर में पहुंच चुका है और वहाँ उसे एक डीमन ने पकड़ लिया है। जॉश डिसाइड करता है कि वो द फर्दर में जाके डेल्टन को ढूंढेगा। जॉश को जल्दी ही डेल्टन मिल जाता है। जॉश के हाथ में जो हथियार है उसे देखकर डेल्टन को पुरानी बातें याद आती है, लेकिन जॉश का कहना है कि यह वही डीमन है जिसने उस वक्त उसे इन्फ्लुएंस किया था और अब वो डेल्टन के पीछे पड़ा है। जॉश ने डेल्टन को जंजीरों से आजाद करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जॉश डेल्टन को रेड डोर से बाहर भेज देता है और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। जॉश अपने पिता की ही तरह कहता है, इट एंड्स विद मी। अचानक काला पेंट दरवाजे को मिटाने लगता है। असली दुनिया में हम देखते हैं डेल्टन अपनी पेंटिंग के डोर पर काला रंग मार रहा है। जॉश डीमन के साथ द फर्दर में कैप्चर हो जाता है, पर फिर भी जॉश को राहत महसूस हो रही है। अपने अंतिम समय में जॉश अपने पिता को याद करता है। तभी वहाँ जॉश के पिता की आत्मा आकर उसे असली दुनिया का रास्ता दिखाती है। जब वो वहाँ से निकलता है तो अनजाने में उसकी मुलाकात एल्स की आत्मा से होती है, जो उसे बताती है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन उसे संभाल के रहना होगा। फिर जॉश डेल्टन के कॉलेज जाता है। वहाँ उन दोनों में सुलह हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ब्रेकडाउन कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।